एक हाई क्लास होटल, एक डेंटिस्ट, उसका किडनैप हुआ बच्चा और बच्चे ने दिया एक क्लू, क्रैप एंड बेल। बहुत अजीब है ना? तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। वेलकम दोस्तों टू अनदर एपिसोड ऑफ डिटेक्टिव कॉर्नर, एपिसोड नंबर 65, द क्रैप एंड बेल किडनैपिंग केस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको डिकोड कर। एक शाम एक लग्जरी होटल का बियर गार्डन में गौरी रान और कॉर्नर आए हुए होते हैं चिल करने, या शायद किसी और रीजन से, पता नहीं। मॉरी अस ऑलवेज ड्रिंकिंग रान कहती है पापा इतना मत पियो, और कोनन कहता है पीने तो करते ही क्या है, सब तो मैं ही करता हूँ। ऑब्जर्व करते हैं तभी कोनन की नजर पड़ती है एक आदमी, केगो एंडो, वेल ड्रेस्ड डेंटिस्ट, लेकिन कुछ तो ऑफ है। वो बियर टेबल पर बैठा है लेकिन एक सिप भी नहीं ले रहा, बार बार अपनी घड़ी को देख रहा है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बहुत अजीब बात है ना। जैसे ही रान और मॉरी वॉशरूम के लिए जाते हैं, कोनन साइलेंटली उसके पास जाता है। तभी फोन बजता है और एंडो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एंडो पैनिक मोड पे कॉल उठाता है और कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो? नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं, वो चिल्ला के उठता है और भाग जाता है। बट कोनन सुन चुका है सब कुछ। कोनन सोचता है ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी, मुझे लगता है ये किडनैपिंग। वो मॉरी और ब्रांड के पास जाकर कहता है, मॉरी कहता है ठीक है चलो फॉलो करते हैं। टैक्सी में तीनों निकलते हैं उसके पीछे और एंडो का डेंटिस्ट क्लिनिक पहुंचते। वो लोग प्लान बनाता है कि कैसे अंदर किडनैपर को ना लगे कि पुलिस आई है। कोनन बनता है पेशेंट, रान और मॉरी करते हैं थोड़ा ड्रामा और वो लोग क्लिनिक के अंदर चले जाते हैं। क्लिनिक में एंट्री मारते ही मॉरी सीधा पूछता है एंडो, क्या आपका बेटा का किडनैपिंग हुआ है? और एंडो टूट जाता है। एंडो कहता है मेरा बेटा केता कल फ्रंट यार्ड पे खेल रहा था और फिर वो अचानक गायब हो गया, सिर्फ एक नोट मिला। पुलिस को बताया तो बेटा डिमांड था 30 मिलियन, लोकेशन स्टारलाइट होटल के बियर। लेकिन जब वो वहां गया डील कैंसिल, नो एक्सचेंज नो किडनैपिंग। पर अभी तक केटा से कोनन सोचता है वो डिले क्यों करना चाहते थे, कुछ तो बात है। अगली सुबह एंडो मॉरी को कॉल करता है। वो कहता है कि किडनैपर का फोन आया था और वो 2 घंटे के अंदर पैसा चाहते हैं। और हाँ, केटा कुछ तो कह रहा था। वो कह रहा था कि पापा यहाँ बहुत क्रैप और बेल से बबल निकल रहे हैं, और कॉल कट जाता है। मॉरी कहता है बेल, शायद वो एक्वेरियम होगा। बट जब वो लोग चेक करने जाते हैं वेल का मॉडल तो मिस। तभी रान देखती है स्काई में एक टीवी ब्लिंक को, वेल शेप वाला। तो मॉरी सोचता है इसका मतलब केटो ने एक वेल नहीं देखा, ब्लिंक को देखा, और ये इसी एरिया के आसपास होना चाहिए। वो लोग चेक करते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर मॉरी फिर से एंडो को फोन करता है तो पता चलता है कि एंडो को काराजुकी स्टेशन को बुलाया गया। मॉरी और रैन जाते हैं स्टेशन पर और कोनन इधर ही चेक करता रहे। प्लेटफॉर्म 1 पर डील होने वाली थी। ब्रीफकेस में ट्रैकर लगा दिया कोनन ने, लेकिन किडनैपर बाहर से आता है और पैसे का बैग लेके भाग जाता है। कोनन कहता है ट्रैकर से ट्रेस, लेकिन उसे शॉक मिलता है। ब्रीफकेस मिलता है एक डस्टबिन के अंदर और उसके पास बाइक का नंबर प्लेट भी होता है। कोनन कहता है इसका मतलब उन्हें पैसा मिल गया, अब केटा का जान खतरे में है। कोनन याद करता है केटा का डायलॉग, बेल बबल स्पॉट कर रहा था। अचानक उसका दिमाग काम करता है। बेल बबल स्मोक। वो भागता है स्टारलाइट होटल के टेरेस पर और वहां से देखता है कि इंटीग्रेशन प्लान का बिल्कुल बेल के जैसे स्पॉट कर रहा है। कोनन सोचता है वो यही है, वो इसी होटल में है। और जैसे ही वो लिफ्ट से और देखने जाता है तो उसे फाइनली पता चलता है कि वो जो वो क्रैप के बारे में कह रहा था वो कुछ और नहीं, चेयर्स और टेबल्स थे जो क्रैप के शेप में ऊपर से दिखते हैं। कोनन स्टाफ से पूछता है और फाइनली मिलता है केटा। किडनैपर उसे ले जाने वाला होता है। टेंशन एट अ पीक। कोनन करता है अपना सिग्नेचर किक ऑफ, बॉल लगती है डायरेक्टली किडनैपर के सिर पर, नॉकआउट। पुलिस आती है, किडनैपर अरेस्ट हो जाता है। केटा फाइनली अपने पापा से मिल जाता है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, एक छोटा सा क्लू, कैसे डिटेक्टिव कोनन ने इतना खतरनाक किस्सा कि आप सोच भी नहीं सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।